आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो फिगर अगर सेम हो, सेम टू सेम एक जैसा हो, तो वो दोनों फिगर क्या होता है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो फिगर ले लिए और दोनों फिगर क्या है, एक दूसरे के सेम है। जैसे दोनों क्या है, हम लोग रेक्टेंगल लिए, पहला रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, और हम लोग क्या करिए, इसका लेंथ जो है वो 6 है और ब्रेथ कितना है, 3 है। इसका भी लेंथ 6 मान लिया और ब्रेथ क्या हो गया आपका, 3 हो गया, और रेक्टेंगल है दोनों, तो दोनों फिगर क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है और आपका क्या है, दोनों को रेक्टेंगल हम लोग मान लिए। तो रेक्टेंगल होने के कारण क्या है, आपका एंगल वगैरह भी क्या होगा, सारा का सारा सेम होगा। तो इसमें जो आपका साइड है वो भी आपका सेम है और इसका जो एंगल है वो भी आपका सेम है। तो अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देगा, वो ढक देगा। या पहले वाले को दूसरे के ऊपर भी रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो फिगर है वो आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इस तरह से हम लोग ध्यान रख पाएंगे कॉन्ग्रुएंट ये है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इसके जगह पे एक हम लोग स्क्वायर ले लिए, जिसका एक साइड आपका क्या है, 4 है, तो दूसरा साइड भी 4 होगा, तीसरा साइड भी 4 होगा, चौथा साइड भी क्या होगा, 4 होगा। उसी तरीके से एक और ले लिए हम लोग स्क्वायर, जिसमें क्या है, आपका एक साइड आपका क्या है, 4 है, तो इसमें भी चारों साइड 4 4 होगा। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से क्या है, ये जो फिगर है एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए कि एक सर्कल हम लोग लेते हैं, जैसे एक सर्कल हम लोग यहाँ इस तरीके से ले लिए और एक दूसरा सर्कल यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस आपका 3 है और ये दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, आपका 3 है। तो दोनों क्या है, दोनों सर्कल जो है सेम रेडियस का है। इसमें भी 3 रेडियस बन रहा है, इसमें भी 3 रेडियस बन रहा है। मतलब कि जो दोनों जो गोला है आपका, दोनों जो सर्कल है वो दोनों सर्कल क्या होगा, बराबर है। एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो ढक देगा। तो हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों फिगर जो है, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है। अगर ये दोनों के बारे में बात करें कि ये दोनों से कंपेयर करके कि क्या ये दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, आपका ये देखिए गोल सा है और यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, दोनों का फिगर एक दूसरे से अलग है। अगर इसको इस पे रखते हैं तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा, या इसको रखेंगे तो पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढकेगा, सेम टू सेम नहीं ढकेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे का क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नोट हम लोग 10 रुपया का नोट लेते हैं जो नया वाला हो, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, आराम से ढक सकता है। तो दोनों एक दूसरे को ढक पा रहा, तो दोनों जो नोट है, रुपया का नोट, वो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फिगर हम लोग देखे, रेक्टेंगल देखे, स्क्वायर देखे, सर्कल देखे, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के बारे में। मतलब क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल जो है उसके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है कि कोई भी दो ट्रायंगल होगा वो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, उसका क्या रूल है ना, उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग ले लिए। जैसे एक ट्रायंगल ABC, इसका नाम दे दिए, और ये जो ट्रायंगल है आपका क्या है, DEF है, या ये दे दिए। और हम लोग आपसे पूछते हैं कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, वो बताइए। ठीक है, हम बोलेंगे कि ABC जो है आपका क्या ट्रायंगल है, DEF दूसरा ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो वो बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग जब बनाते हैं, एग्जाम में बनाएंगे, बुक वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ी कि दोनों को उठा के एक दूसरे पे रख के हम लोग देखेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो उठा के रख के नहीं देखेंगे, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, इसको पहचानना होगा, इसका साइड को देख के पहचानना होगा, इसका एंगल को देख के पहचानना होगा कि दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो जैसे हम लोग मान लिए कि यहाँ पे क्या है, ये जो AB है, ट्रायंगल ABC का जो साइड AB हुआ, AB साइड जो है यहाँ पे ट्रायंगल DEF के जो साइड हुआ DE के बराबर है, DE के बराबर है। उसी तरीके से हम लोग मान लिए कि जो साइड BC है, B से लेकर C तक दिख रहा है, वो आपका क्या है, EF के बराबर है। ध्यान दीजिए, EF के बराबर है। और AC जो है, AC जो है वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे के बराबर है
और इसमें एंगल का बात करें, क्योंकि इसमें ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड भी दिखेगा और 3 एंगल भी दिखेगा। तो एंगल का बात करें तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर बोल सकते हैं। एंगल जो बी है वो आपका किसके बराबर है, ई के बराबर है, एंगल ई के बराबर है। और एंगल सी जो है वो आपके किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग अगर देखते हैं कि आपका क्या है, ए बी जो है डी के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है, ए सी जो है डी के बराबर है, और तीनों एंगल भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, तो डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। मतलब क्या है, इसका हर एक अंक, सर्वांग सम का क्या मतलब कि हर एक अंक क्या होगा, समान होगा। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ढकेंगे तो वो क्या होगा कि आराम से एक दूसरे के ऊपर ढक जाएगा, तो सर्वांग सम होगा। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग पहचान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग साइड को और एंगल को देख के ही जानेंगे। अब हम लोग को क्या देखना है कि और भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है और 3 एंगल दिया हुआ है, इससे कम इंफॉर्मेशन भी रहता है, तो हम लोग पहचान पाएंगे कि वो आपका क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है या नहीं। और उसी को कम इंफॉर्मेशन का क्या मतलब कि हो सकता है कि एंगल नहीं दिया हुआ, साइड दिया हुआ है, या साइड दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ, इस तरीके से कुछ या दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। कम इंफॉर्मेशन तो दिया कि 6 इंफॉर्मेशन यहाँ 3 साइड के बारे में दिया हुआ है और 3 एंगल के बारे में दिया हुआ है। ये आपका 6 इंफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो 6 इंफॉर्मेशन में से क्या है, कम से कम 3 इंफॉर्मेशन भी अगर हम लोग को रहेगा तो हम लोग बता पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है या नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी 3, ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 में कोई भी 3 हम लोग को जानकारी है तो हम लोग देख के उसको समझ पाएंगे, बता देंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, वो ऐसा नहीं। एक स्पेशल नियम है कि कौन कौन सा 3 रहेगा, तो जिससे हम लोग पहचान पाएंगे कि वो एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट है या नहीं। वही क्या है, कॉन्ग्रेंसी का नियम है, सर्वांग समता का नियम है, और उसी को हम लोग को अभी पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है कि आखिर कौन कौन सा 3 इंफॉर्मेशन होगा जिससे हम लोग देखकर उसको पहचान पाएंगे कि एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट है या नहीं, और उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम लोग का जो फर्स्ट रूल है वो आपका क्या है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या ध्यान देना है कि कोई भी 2 ट्रायंगल होगा जिसमें क्या होगा, जिसका 2 साइड बराबर होगा और बीच का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए नाम में साइड एंगल साइड, ठीक है, मतलब 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सब एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा ट्रायंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम, हर एक अंग समान है, उसका सारा साइड भी बराबर है, उसका सारा एंगल भी बराबर है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देख लिए, ए नाम दे दिए, बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या है, कोई भी आपने यहाँ पे साइड एंगल साइड बोल रहा है तो ए बी को कुछ मान लीजिए कि ए बी मान लीजिए कि यहाँ पे 7 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, डी भी 7 होगा, क्योंकि बराबर हम लोग को करना है, क्योंकि साइड बराबर रहेगा। तो पहला साइड हम लोग मान लिए कि ए बी जो है डी के बराबर है, मतलब 7 मान लिए, 8 9 कुछ भी मान सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद फिर एक और साइड हम लोग मान लिए, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे मान लिए कि 5 है, और यहाँ पे डी के है 5 है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइड बराबर दिख रहा है। पहला ट्रायंगल में ए बी जो है बराबर है किसके, डी ई के, और ए सी बराबर है किसके, डी एफ के। तो 2 साइड आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे रूल में क्या दिया हुआ, साइड एंगल साइड, तो साइड और साइड 2 बराबर दिख रहा है और बीच में एंगल है, तो इस दोनों साइड के, ये वाला और ये वाला 2 साइड जो बराबर है उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब एंगल ए जो है किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल ए डी के बराबर होगा और उसके बगल बगल वाला दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एस ए एस का रूल फॉलो कर रहा है, और वो एक दूसरे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है, हर एक अंग समान है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। 3 से ही हम लोग उसके 6 के बारे में हम लोग जान गए। तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया और कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है किसके बराबर है, कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के, डी ई एफ के, ट्रायंगल डी एफ के। तो ये भी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा वही बराबर रहेगा, तभी कॉन्ग्रेंट हो सकता है। अगर ऐसा बोल देता
कि ये आपका बराबर है, ए बी बराबर है, मतलब ए बी बराबर है किसके, डी ई के बराबर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ए सी बराबर है किसके, तो डी एफ के बराबर है। और यहाँ पे एंगल ए जो है इसमें क्या था, एंगल ए जो है डी के बराबर था, लेकिन ये वाला नहीं देख करके इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा कि एंगल सी जो है किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ठीक है। एंगल सी क्या है, किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि रूल में क्या होता है कि दोनों साइड के बीच का अगर एंगल बराबर है तभी बराबर हो पाएगा और तभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड, ये वाला साइड तो बराबर है ही, लेकिन यहाँ पे सी जो है एफ के बराबर हो रहा है, सी जो है किसके बराबर हो रहा है, एफ के बराबर हो रहा है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल तो ये वाला ना बन रहा है, दोनों साइड के बीच का एंगल ये बन रहा है। तो बीच का एंगल रहेगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, बीच का एंगल नहीं रहेगा तो ऐसा कंडीशन में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता कि हाँ यहाँ पे साइड को हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जैसे इसको क्या कर दिया, यहाँ हटा दिए, इसको हटा दिया जाए और यहाँ से ये हटा दिया जाए। हाँ, ऐसा अगर होता, जैसे क्या बोलता कि ए बी जो है किसके बराबर है, डी ई के, ए बी बराबर है किसके, डी ई के बराबर है। और ये वाला ले लेते, बी सी जो बराबर है किसके, बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। और ये एंगल बी जो है बराबर होगा ई के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। तब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला साइड और ये दूसरा साइड, पहला साइड और दूसरा साइड, और बीच का एंगल, तो दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर है। तब ऐसा कंडीशन में क्या होगा, एस ए एस रूल लगेगा और वो फॉलो करेगा और हम लोग बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर है, सर्वांगसम है, ठीक है। तो हर एक अंग क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बीच का ही एंगल लेते हैं तभी कॉन्ग्रुएंट होता है, और दोनों साइड के बीच का एंगल अगर नहीं होता है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग को ध्यान क्या देना है। मान लीजिए कि हम लोग क्या है, एक एंगल बनाए यहाँ इस तरीके से, एक एंगल यहाँ पे बना, कितना भी डिग्री का होगा, मान लीजिए कि 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी यहाँ पे बनेगा। अगर क्या करेंगे, इसका ये वाला जो आपका है, ये आपका रे जो इधर ऐसे रे बन रहा है, इस रे को क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फैला देंगे। जैसे यहाँ ले करके नहीं, इसको थोड़ा ऐसे ले लिए और इसको दूसरे डायरेक्शन में क्या कर दिए, थोड़ा फैला दिए, इसको ऐसे फैला दिए। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा पहले वाले से क्या होगा, ज्यादा का एंगल बन रहा होगा। उसमें लगभग 30 डिग्री या 40 डिग्री का बन रहा था, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा बनेगा। उसी तरीके से इसको और थोड़ा सा अगर फैला दीजिएगा, यहाँ ला दीजिएगा, तो और जो एंगल बनेगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि उसको जैसे फैला रहे हैं उसको, वो क्या हो रहा है कि एंगल जो है वो बड़ा होते जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर इसको सटाएंगे, इसको नीचे की ओर लाएंगे, एक दूसरे को क्लोज करेंगे, मिलाएंगे, तो वो क्या होगा, एंगल घटेगा। इसको थोड़ा और अगर सामने ला दिया जाए, यहाँ पे लाएंगे, तो क्या होगा, एंगल घटेगा। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक रे है, या दूसरा रे यहाँ से यहाँ तक है। दोनों रे को अगर सटाते हैं एक दूसरे से, दोनों कांटा है, अगर घड़ी का कांटा समझे तो दोनों को अगर सटाते हैं हम लोग, तो जो एंगल बनेगा बीच का वो कम होगा, घटते जाएगा। जितना ज्यादा सटाएंगे उतना क्या होगा, घटते जाएगा। और उसको जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, एंगल जो है ज्यादा बनेगा बीच में, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग को इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, जिससे हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग क्या है कि इसको जब फैलाते हैं तो एंगल ज्यादा बनता है, और सटाते हैं तो एंगल क्या होता है, कम बनता है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए कि पहला वाला जितना है और दूसरा वाला भी उतना ही हिसाब से फैला हुआ है, ये वाला जितना दूर में है और ये वाला भी उतना ही हिसाब से फैला हुआ है, तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एंगल बराबर है। मान लीजिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो बराबर है मतलब उसी डायरेक्शन में ये दोनों फैला हुआ है, उतना ही हिसाब से फैला हुआ, क्योंकि एंगल तो बराबर है। ज्यादा रहता है तो ज्यादा हो जाता है, कम होता है तो कम रहेगा, तो बराबर रहेगा तो एंगल भी बराबर हो, है कि नहीं, बोल सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए। अब क्या है, अगर हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, सपोज ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा दे थोड़ा, और इसको क्या कर दे, यहाँ पे पॉइंट ले ले, यहाँ पे पॉइंट ले ले, तो जो यहाँ पे एंगल है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके क्या करेंगे, इसको मिला देंगे।
तो मिलाने से क्या हुआ, ये तीसरा साइड मिलाने से एक ट्रायंगल बन गया, बना ना। तो मिलाने से एक ट्रायंगल बन गया। तो ध्यान देंगे कि ये जो एंगल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कौन वाला, ये वाला साइड, ठीक है। क्योंकि एंगल जब सटेगा, एंगल कम होगा तो ये साइड भी क्या होगा, छोटा होगा, है कि नहीं। एंगल देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल ज्यादा है, तो तीसरा वाला साइड अगर यहाँ से यहाँ हम लेते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, तो ये वाला साइड क्या होगा, ज्यादा बड़ा बनेगा। और यहाँ पे क्या है, एंगल को कम कर रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो तीसरा वाला साइड भी क्या होगा, थोड़ा छोटा ही होगा। तो डिपेंड करता है, सामने वाला जो साइड भी होता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, उसके सामने के एंगल पे। तो एंगल अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। और एंगल कम होगा, यहाँ पे छोटा होगा, तो उसके सामने का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, छोटा बनता है। जिससे हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या है कि जब बराबर रहेगा दोनों तो साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी एंगल से क्या हो रहा है, जो एंगल है आपका यहाँ पे और यहाँ पे भी वही एंगल है, और हम लोग बोल दे रहे हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है। तो हम लोग क्या है कि अगर इसको मिलाएंगे और दूसरे वाले भी मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी वही कंडीशन हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग मान लिए बराबर है, AD ये बराबर है, और बीच का एंगल क्या है, बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे बीच का एंगल बराबर है, तो उसी हिसाब से वो खुल रहा है। तो तीसरा साइड भी तो उतना ही बनेगा ना, तीसरा साइड भी उतना ही बनेगा जितना क्या है आपका इसमें है, जितना BC है उतना ही EF भी बनेगा। क्यों, क्योंकि एंगल दोनों का बराबर है। तो एंगल जब बराबर है तो उसी हिसाब से वो खुलेगा, और सेम हिसाब से तो सामने वाला साइड भी क्या होगा, सेम बनेगा। तो इसमें देखिए तीनों साइड बराबर हो जाएगा, दो साइड तो बराबर क्वेश्चन में ही आपको बोला है। तीसरा साइड हम लोग ये जो एंगल है दोनों बराबर होने के कारण सामने का साइड बराबर हो गया। तो तीन साइड आपको नजर आया कि तीनों साइड बराबर है। तो इस चीज को देखिए, और उसी से क्या होगा कि एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो तीनों साइड भी बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वानुसम है। तो यही कारण है कि इंक्लूडेड एंगल अगर हम लोग लेते हैं बीच का, दोनों साइड के बीच का एंगल लेते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सारा साइड और सारा एंगल बराबर हो जाता है। तो इस चीज को आप अगर माइंड में रखते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।